बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 17 है। टॉपिक है इंटरनेट। कि इंटरनेट क्या है। बहुत सारे लोग तो पहले इस चीज से वाकिफ हैं कि इंटरनेट क्या चीज होती है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है, ये इंटरनेट क्या चीज है जी। सबसे पहली चीज कि इंटरनेट बजाते खुद किस चीज को कहा जाता है, इंटरनेट है क्या चीज। इंटरनेट जो है वो असल में होता ये है कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। मीन के अ लॉट ऑफ कंप्यूटर कंबाइंड टुगेदर फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस फॉर कम्युनिकेशन पर्पस इज कॉल्ड इंटरनेट। मीन के इंटरनेट के अंदर क्या करते हैं, अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स जो होते हैं, बहुत सारे या मैनी कंप्यूटर्स जो हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है फॉर कम्युनिकेशन, राब्ते के लिए आपस में जोड़ा जाता है। हम दूसरे अल्फाज में इंटरनेट ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स। इंटरनेट जो है वो काफी सारे कंप्यूटर का एक कॉम्बिनेशन होता है। मीन के इंटरनेट क्या चीज है, is a combination of many कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक कॉम्बिनेशन, एक जाल बना दिया जाता है। उस जाल को हम किसका नाम देते हैं, कंप्यूटर्स का। या ऐसे कह लें इंटरनेट क्या है कि मैनी नेटवर्क्स आर connected together to form इंटरनेट। बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो भी इंटरनेट होता है। मीन के बहुत सारे इंटरनेट जो है वो बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क होता है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, पहले तो इंटरनेट से लोग इतना वाकिफ नहीं थे। अब आजकल के दौर में तो तकरीबन हर शख्स इंटरनेट के बारे में जानता है कि इंटरनेट क्या है, उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। लेकिन शुरू शुरू में इंटरनेट जो है वो इसका हल्का को इतना वसी नहीं था, लोग इसके मुतालिक इतना कुछ जानते नहीं थे। जो जो वक्त गुजरता गया उसके साथ साथ इंटरनेट की अप्रोच भी बढ़ती गई, लोग इसके मुतालिक जानते गए। तो आजकल मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई ऐसा शहर या मुल्क हो जहां पर इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद ना हो। ठीक हो गया। तो अब इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं जी। इंटरनेट की सर्विसेज में पहली चीज तो हमारे पास शामिल है वो है वेब ब्राउजिंग। सवाल ये है कि वेब ब्राउजिंग क्या होती है। वेब ब्राउजिंग असल में क्या करती है, ये एक वेब पेज शो कर देती है। मीन कि अगर हम किसी भी चीज को इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस की शक्ल में, सफहात की शक्ल में हमें लिखा हुआ दिखा देता है। मीन कि अगर हम कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उन इंफॉर्मेशन को हम सफहात के ऊपर देख सकते हैं। इसको हम वेब ब्राउजिंग का नाम देते हैं। मीन के इंफॉर्मेशन को सफहात के ऊपर देखा जाना या पढ़ा जाना, उसको हम क्या नाम देते हैं, वेब ब्राउजिंग का नाम देते हैं। दूसरी इंटरनेट सर्विस जो है वो क्या होती है, वो ईमेल होती है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एमसीक्यूज भी बनता है पेपर में कि ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहली चीज क्या है जी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल होता है वो किस चीज को कहा जाता है। ईमेल जो है वो असल में एक मैसेजेस को कम्युनिकेट करने का, ट्रांसफर करने का तरीका है। मैसेजेस जो होते हैं, पैगामात जो होते हैं, उनको सेंड करने का, उनको रिसीव करने का एक तरीकाकार है, उसको हम ईमेल का नाम देते हैं। लेकिन वो थ्रू इंटरनेट होता है, इसलिए उसको इंटरनेट सर्विसेज का हिस्सा माना जाता है, जिसमें हम पैगामात को या सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, पहली चीज है हमने पढ़ा वेब ब्राउजिंग। तो उनमें कौन कौन से ब्राउजर शामिल होते हैं जी। ब्राउजर मैंने अभी बात की कि ब्राउजर वो तमाम चीजें हैं
वो जो क्या करती हैं, या वो कह लें कि वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमने कंप्यूटर में पढ़े थे कि कंप्यूटर जो है उसके दो हिस्से हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो जो ब्राउजर्स हैं वो असल में सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, वेब पेज फराहम करते हैं जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिसको हम रीड कर सकते हैं या कहीं पर नोट कर सकते हैं। तो जो सबसे फेमस ब्राउजर्स हैं उनमें पहला ओपरा है, वर्ड है, क्रोम है, मोस्टली लोग यूज करते हैं, गूगल है, वो है हमारे पास क्या है एक ब्राउजर है, सफारी है, या मोजिला फायरफॉक्स वगैरह जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, ब्राउजर्स कहलाते हैं जो वेब पेज को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली चीज जी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है ईमेल जिसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको कहा जाता है। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, अभी मैंने बात की थी कि ये मैसेजेस को, पैगामात को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें, वीडियोस वगैरह भी किसी को, दोस्तों को, फैमिली में या अपने कारोबार के लिहाज से बिजनेस वगैरह के अंदर शेयर कर सकते हैं। तो पहली चीज का फायदा ये होता है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन है, मीन ईमेल के जरिए हम बहुत तेजी से पैगामात को क्या कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है, यूज इसका ये है, ये कॉस्ट फ्री सर्विस है, मीन कि अगर आप इंटरनेट की सहूलत आपके पास मौजूद है तो फिर इस ईमेल को यूज करते हुए, ईमेल को इस्तेमाल करते हुए आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, आपके कोई पैसे खर्च नहीं होते। तीसरी चीज सिंपल टू यूज है जी, इसका इस्तेमाल करना भी आसान है कि सबसे पहले इसकी आईडी वगैरह जो है वो बनाई जाती है, लॉग इन किया जाता है, उसके बाद हम आसानी से किसी भी चीज, रिलेटिव को, दोस्त को, बिजनेस के अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मोर एफिशिएंट है जी, मोर एफिशिएंट के इसका इस्तेमाल जो है वो आसान अच्छा है, मीन अच्छे होने से मुराद ये है कि अगर हम इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह नहीं सेंड कर सकते, इसके अलावा हम तस्वीरें वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। और आखिरी इस्तेमाल इसका वर्सटाइल है, ये भी इसमें यही चीज आती है कि इसमें हम वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें वगैरह बआसानी जो है वो चंद सेकंड के अंदर एक से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। आगे जी हमारे पास यूजेस ऑफ इंटरनेट है जी, इंटरनेट जो है उसके क्या फायदे होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज तो वही ईमेल वाला कि ये भी फास्ट कम्युनिकेशन है, ईमेल के, इंटरनेट के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत जल्दी से आसानी से राब्ता कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो जो मैंने अभी बात की थी कि वेब ब्राउजिंग पे हम वेब पेज देखते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन शो होती है और इस इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं, उसी तरह ये भी इंटरनेट क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट के जरिए ही हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, चाहे वो वेब ब्राउजर से हासिल करें, चाहे ईमेल वगैरह किसी भी चीज से हम हासिल कर सकते हैं। अगर जी सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है, बिल्कुल ऐसी बात है, इसमें स्पोर्ट्स होती हैं, गेम्स हैं, उसके अलावा वो काफी वीडियोस वगैरह मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट फनी वीडियोस होती हैं आजकल, इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि हमारे इंटरटेनमेंट के तौर पर हम इनको यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम इंटरनेट के जरिए बिजनेस करते हैं। जैसे आजकल तो इसका रिवाज काफी आम हो चुका है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, मुख्तलिफ हमारी एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे कि amazon.com है, ठीक है, उसके अलावा और भी काफी हमारे पास ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स हैं, शॉप्स हैं जहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स ऑनलाइन बिजनेस कारोबार करने का एक तरीका होता है। सोशल मीडिया है जी, सोशल मीडिया में हमारे पास व्हाट्सएप है आजकल, ट्विटर है, फेसबुक वगैरह है, तो इंटरनेट के जरिए हम ये तमाम चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे इंटरनेट के फायदे होते हैं। जब हमारा आज का टॉपिक था सबसे पहले कि इंटरनेट है क्या चीज, इंटरनेट सर्विसेज क्या है, उनमें वेब ब्राउजिंग है, ईमेल है, ब्राउजर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो ओपरा है, वर्ड, क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल है, वो उसके क्या फायदे होते हैं, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, और आखिरी चीज हमारे पास इंटरनेट जो हमने पढ़ा है उसके क्या इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।